सुबह की धूप अभी अभी आंगन में फैली थी कि शोभा की तीखी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। माँ, माँ, जल्दी आइए, फिर हो गया। शीला की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे किसी को फंसाने का मौका मिल गया हो। क्या हुआ बेटी, इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही हो? शोभा ने रसोई से निकलते हुए पूछा। माँ, आपकी प्यारी भतीजी ने फिर कमाल कर दिया है। मेरे बटुए से 500 रुपए गायब हैं। शीला ने नाटकीय अंदाज में कहा। शोभा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या कहा? फिर से पैसे चुराए हैं इस लड़की ने? हाँ माँ, और देखिए, अब तक छुप रही है। पता है कि गलती की है, इसलिए सामने आने की हिम्मत नहीं है। शोभा की आंखों में गुस्सा तैर गया। तुलसी, ओ तुलसी, जहाँ कहीं छुपी है, जल्दी सामने आ। घर में सन्नाटा छाया रहा। कोई जवाब नहीं आया। शोभा ने माथा पीट लिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, यह गूंगी जो है, आवाज भी तो नहीं लगा सकती बेचारी, या कहूँ बदनसीब। इसी समय दालान के कोने से तुलसी धीरे धीरे निकली। उसके चेहरे पर डर और परेशानी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोई हो। पुराने कपड़े पहने, सिर पर एक फटा हुआ दुपट्टा। उसकी चाल में झिझक थी, जैसे जानती हो कि आने वाला तूफान उसी के लिए है। आ गई है रानी साहिबा, शोभा ने व्यंग्य से कहा। देर कैसी थी? शायद सोच रही थी कि पैसे कहाँ छुपाएं। तुलसी ने हिम्मत जुटाकर अपनी बुआ की आंखों में देखा और मन ही मन कहा, नहीं बुआ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं आपको कैसे समझाऊं? लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। वह सिर्फ अपने हाथ हिला सकती थी, आंखों से अपनी बेगुनाही की गुहार लगा सकती थी। देख तेरी हिम्मत। शोभा आगे बढ़ी। फिर से मेरी बेटी के पैसे चुराने की जुर्रत की तूने? शर्म नहीं आती तुझे? तुलसी ने तेजी से अपना सिर हिलाया। उसके हाथों के इशारे बता रहे थे, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। अब यह हाथ पैर क्यों हिला रही है? शोभा की आवाज और भी तीखी हो गई। क्या समझती है अपने आप को? इशारे करेगी और मैं मान जाऊंगी? तुलसी की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने दिल की बात कैसे कहे कि शीला ने उसे फंसाया है, कि वह बिल्कुल बेकसूर है। शोभा का गुस्सा और बढ़ता गया। एक तो तेरे माँ बाप भी कितने बेरहम थे, छोटी सी उम्र में तुझ जैसी नालायक को छोड़कर चल बसे। हमें तेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और तू है कि हमारी मेहनत पर पानी फेर रही है। इन कड़वे शब्दों ने तुलसी के दिल को छलनी कर दिया। वह अपनी मृत माँ की याद में खो गई। कैसे उसकी माँ उसे प्यार से सीने से लगाती थी, कैसे उसके बाल सुलझाती थी, और कैसे एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। चुपचाप खड़ी है, जवाब दे, शोभा चिल्लाई। तभी दरवाजे की आवाज हुई। कमल सिंह अंदर आए। वे एक भारी भरकम आदमी थे। चेहरे पर हमेशा एक व्यापारिक मुस्कान रहती थी। उनके कपड़े महंगे थे, पर उनकी आंखों में वह दयालुता नहीं थी जो एक पिता में होनी चाहिए। अरे शोभा, यह क्या बवाल है इतनी सुबह? पूरा मोहल्ला जाग जाएगा तुम्हारी आवाज से। आपकी यह भतीजी ना फिर चोरी की है इसने? शीला के पैसे ले लिए इसने? कमल सिंह ने तुलसी को देखा। उसके चेहरे पर आंसू के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह क्या बात है तुलसी, तूने फिर से गलत काम किया। कमल सिंह की आवाज में निराशा थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, यह चोरीचकारी क्यों करती है? तुलसी ने अपने फूफा जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। शायद वे उसकी बात समझ जाएं। उसने हाथ जोड़े और अपने सिर को जोर जोर से हिलाया। वह मन में कह रही थी, फूफा जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। यह शीला मुझे बदनाम कर रही है। आप मुझ पर भरोसा करिए। लेकिन उसकी मूक भाषा भला कौन समझता? देखिए इसकी ढिठाई। शीला बोली, अब रोने का नाटक कर रही है। इसे लगता है कि आंसू बहाने से यह बच जाएगी। शोभा और गुस्से में आ गई। सुन तुलसी, अब की बार माफी नहीं मिलेगी। और सुन ले एक बात, एक तो तेरे इस गूंगेपन की वजह से कोई अच्छा लड़का तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। कालकलुटे छोटे मोटे लड़के भी तेरी यह समस्या सुनकर मुंह फेर लेते हैं। और अब अगर चोरी की लत भी लग गई तो कौन करेगा तुझसे शादी?
इन शब्दों से तुलसी का दिल टूक टूक हो गया। उसे अपनी शारीरिक कमी का एहसास तो पहले से ही था, पर इस तरह से कहा जाना यह असहनीय था। कमल सिंह ने हस्तक्षेप किया, अरे शोभा, तुम व्यर्थ में परेशान हो रही हो। मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है। क्या? शोभा चौंकी। इस जैसी के लिए भी कोई मिल गया? हाँ, और वह भी एक बड़ा व्यापारी है, बहुत दौलतमंद है। उल्टा हमें दहेज देने की बात कह रहा है। परसों यहाँ आकर लड़की को देखेगा। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। शीला के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। पर पिताजी, इतना अमीर आदमी इससे शादी क्यों करना चाहेगा? शीला ने संदेह से पूछा। बेटी, दुनिया अजीब है। कभी कभी जो हमें समझ नहीं आता वही सबसे बेहतर होता है, कमल सिंह ने रहस्यमय अंदाज में कहा। जब बड़े लोग चले गए तो शीला तुलसी के पास आई। तो महारानी गूंगी, लगता है तेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है। उसने ताना मारा, एक अमीर आदमी तुझे देखने आने वाला है। पर चिंता मत कर, जब तक तू यहाँ है मैं तुझे इतना परेशान करूंगी कि तू कभी सपने में भी खुशी का एहसास नहीं कर पाएगी। तुलसी ने शीला की आंखों में झांका। उसमें सिर्फ नफरत और जलन थी। वह मन ही मन सोच रही थी, तुम्हारी यह नफरत कब तक चलेगी शीला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल सकती थी, बस अपने आंसुओं को पोंछकर अपने काम में लग गई। तुलसी के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। शायद वाकई कोई उसे समझने वाला मिल जाए। शायद उसकी इस खामोशी को कोई सुन ले। शायद। रात होने तक तुलसी ने यही सोचा, क्या सच में उसकी जिंदगी बदलने वाली है या यह सिर्फ एक और धोखा है? उसकी मूक प्रार्थना आसमान से टकराकर वापस लौट आई थी, पर उम्मीद का दीप अभी भी जल रहा था उसके दिल में। 2 दिन जैसे घोड़ों की तरह दौड़ते हुए निकल गए। घर में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। शोभा सुबह से ही घर की सफाई में जुटी थी, मानो कोई राजा महाराजा आने वाला हो। तुलसी, अरे ओ तुलसी, शोभा की आवाज गूंजी, यहाँ आ जल्दी, देख शय्या कपड़े धो दे और अपने आप को भी ठीक से साफ कर लेना, आज तुझे देखने कोई आने वाला है। तुलसी के दिल में मिश्रित भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ उत्सुकता थी कि आखिर वह कौन है जो उससे मिलना चाहता है, दूसरी तरफ डर था कि कहीं यह भी कोई धोखा तो नहीं। दोपहर ढलते ढलते एक काली चमकती हुई गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसकी चमक से लग रहा था कि वह किसी अमीर व्यक्ति की है। गाड़ी से एक आदमी निकला, दौलतराम। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। कद मध्यम लेकिन पेट निकला हुआ, चेहरा गोलमटोल, आंखों में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, रेशमी कुर्ता, सुनहरी बॉर्डर वाली धोती और गले में मोटी सोने की चेन। हाथों की उंगलियों में कई सोने की अंगूठियां चमक रही थी। उसकी चाल में अकड़ थी, मानो दुनिया की सारी दौलत उसी के पास हो। अरे दौलतराम जी, आइए आइए, बस आप ही का इंतजार था। कमल सिंह ने दौड़कर उनका स्वागत किया। शीला छत की मुंडेर से झांक रही थी। उसने दौलतराम की गाड़ी और महंगे कपड़े देखे तो मन ही मन बुदबुदाई, वाह, देखकर तो लगता है बहुत अमीर है। तुलसी के तो भाग्य ही चमक जाएंगे अगर इसके बेटे से इसकी शादी हो जाए। हाय, पता नहीं मुझे कब कोई इतना अमीर मिलेगा। सभी घर के मुख्य कमरे में बैठे। दौलतराम को सबसे अच्छी कुर्सी दी गई। शोभा ने मिठाई और चाय परोसी। तुलसी अपना सिर नीचे झुकाए हुए दूर कोने में एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी। तो दौलतराम जी, शोभा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका बेटा कहाँ है? उसे भी आना था ना आज? दौलतराम की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसने एक लंबी सांस ली। अरे भाभी जी, वह तो अब कभी नहीं आएगा। क्या मतलब? कमल सिंह ने घबराकर पूछा। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ मेरा बहुत बुरा झगड़ा हो गया है। वे दोनों मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं अकेला हूँ, दौलतराम ने दुखी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आंखों में कोई सच्चा दुख नहीं था। शोभा का चेहरा तुरंत उतर गया। यह आप क्या कह रहे हैं दौलतराम जी? तो फिर यह रिश्ता कैसे होगा?
आपका बेटा ही नहीं है तो शादी कैसे हो सकती है? दौलतराम हंसा। यह हंसी कुछ अजीब थी, जिसमें मक्कारी छुपी हुई थी। अरे भाभी जी, यह आप कैसी बात कर रही हैं? शादी सिर्फ मेरे बेटे से ही हो सकती है क्या? मैं भी तो हूँ। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या? शीला की आंखें फैल गईं। कमल सिंह को पसीना आने लगा। माफ कीजिएगा दौलतराम जी, मुझे लगा था कि मैं भूल गया था सबको बताना। शीला को अब सब कुछ समझ आ गया। उसने मन में कहा, अच्छा, तो इसीलिए बाबा यह रिश्ता मेरे लिए नहीं, इस तुलसी के लिए लाए हैं। एक बूढ़े आदमी से, पर दौलतराम जी, शीला ने हिम्मत करके कहा, आपकी उम्र तो, मेरा मतलब है आप तो बहुत बड़े हैं, और फिर आपकी तो पहले से ही पत्नी है, तो यह शादी कैसे हो सकती है? मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। दौलतराम का चेहरा सख्त हो गया। अरे बेटी, मेरी पत्नी ने तो मुझे छोड़ दिया है। और फिर उसने तुलसी की तरफ देखकर कहा, यह लड़की तो गूंगी है, इससे कौन शादी करेगा? मैं तो इसका भला कर रहा हूँ। तुलसी ने यह सब सुना तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने हाथों से जोर जोर से इशारे करने लगी। नहीं नहीं, यह गलत है, मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूँगी। अरे भाभी जी, दौलतराम ने आश्चर्य से पूछा, यह लड़की बार बार हाथ क्यों हिला रही है? लगता है इसे यह रिश्ता मंजूर नहीं है? शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह हकलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं दौलतराम जी, आप जैसे भले और ईमानदार व्यक्ति का रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो किसका होगा? यह बस थोड़ा घबरा गई है, मैं जरा इससे बात करती हूँ। शोभा तुरंत तुलसी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए धीमी आवाज में बोली, पागल लड़की, तू क्या कर रही है? मना क्यों कर रही है? तुझे पता भी है यह कौन है? इस इलाके के सबसे अमीर सेठों में से एक हैं ये। अगर इनसे तेरी शादी हो गई तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। तुलसी ने और भी जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन चिल्ला रही थी, बुआ जी समझिए, यह आदमी मुझसे दोगुनी उम्र का है। इसकी पहले से पत्नी और बेटा है। यह शादी नहीं, मेरी जिंदगी को बर्बाद करना है। लेकिन उसकी मूक चीख किसी के कानों तक नहीं पहुंची। शोभा की सारी कोशिशों के बावजूद जब तुलसी नहीं मानी तो दौलतराम को गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों में अब वह नकली दयालुता नहीं थी, बल्कि क्रोध था। लगता है भाभी जी कि लड़की को सच में मुझसे शादी नहीं करनी है। वह साफ साफ मना कर रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। दौलतराम ने उठते हुए कहा। अरे नहीं नहीं दौलतराम जी, कमल सिंह घबराकर बोले, आप रुकिए, मैं हूँ ना, अभी इसे समझा देता हूँ। यह आपसे शादी जरूर करेगी। कमल सिंह तुलसी के पास आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने तुलसी की बाह पकड़ी और कड़क आवाज में कहा, देख तुलसी, मेरी बात ध्यान से सुन। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। हम तुझे और नहीं पाल सकते। वे रुके, फिर और भी सख्त लहजे में बोले, अब तेरे पास केवल दो रास्ते हैं। या तो दौलतराम जी से शादी कर ले और रानियों जैसी जिंदगी जी, या फिर इस घर से हमेशा के लिए निकल जा, बस। और कोई विकल्प नहीं है तेरे पास। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। वह मन ही मन रो रही थी, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत आ गई है मुझ पर। अगर मैं हाँ कहूँगी तो एक बूढ़े आदमी से शादी करनी होगी जो मेरे बाप की उम्र का है, और अगर नहीं कहूँगी तो घर से निकलना होगा। मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? दौलतराम ने देखा कि बात बहुत लंबी खिंच रही है। अब उसका धैर्य टूट रहा था। एक गूंगी लड़की उसे ना कह रही है, यह उसके अहंकार को चुभ रहा था। सुनो तुलसी, दौलतराम ने थोड़ी धमकी भरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर हाँ तो अपना हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। सभी की आंखें तुलसी पर टिकी थी।
वह वहीं खड़ी थी, कांप रही थी, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं उठाया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीत गए। तुलसी अभी भी वहीं खड़ी थी, अपने आंसुओं को पोंछती हुई, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। दौलतराम की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। मैं समझ गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। जवाब एकदम साफ है। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। इस रिश्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गूंगी लड़की भी मुझे ना कह रही है। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज में व्यंग्य था। अरे दौलतराम जी, रुकिए, कमल सिंह ने गिड़गिड़ाकर कहा। यह लड़की नासमझ है, मैं इसे समझाता हूँ। कृपया एक बार और मौका दीजिए। लेकिन दौलतराम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। उसके कदमों में अकड़ थी, जैसे कह रहा हो कि मैंने इस गूंगी लड़की पर एहसान किया था, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती की है। घर के बाहर निकलकर वह अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी की आवाज तेज थी, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। फिर वह तेजी से वहां से निकल गया, धूल का गुबार छोड़ता हुआ। जैसे ही दौलतराम की गाड़ी की आवाज दूर हुई, कमल सिंह का गुस्सा तुलसी पर फूट पड़ा। नालायक लड़की! कमल सिंह की आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा घर गूंज उठा। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना बड़ा सेठ था, इतना अमीर आदमी था, और तूने उसे ना कह दिया। शोभा भी तुरंत आगबूला हो गई। देख ली इसकी नादानी। मैंने कितना समझाया था, पर नहीं, इसे तो अपनी अकड़ दिखानी थी। अब बता, कौन करेगा तुझसे शादी? कौन आएगा तुझ जैसी के लिए? शीला भी मौके का फायदा उठाते हुए बोली। मैं तो पहले से कह रही थी कि यह लड़की हमारे घर के लिए अशुभ है। आज हमारी पूरी इज्जत चली गई मोहल्ले में। तुलसी वहीं खड़ी थी, सिर झुकाए, आंसू गिराते हुए। वह अपने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। बस, अब बहुत हो गया, कमल सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा। आज के बाद यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। हमने इसे बहुत पाला पोसा, लेकिन यह हमारा कोई एहसान नहीं समझती। हाँ, शोभा ने समर्थन करते हुए कहा। जब इसे हमारी बात माननी ही नहीं है तो यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं बनता। ठीक है माँ, शीला ने खुशी छुपाते हुए कहा। मैं इसका सामान निकाल देती हूँ। शीला दौड़कर तुलसी के छोटे से कमरे में गई और उसके कुछ पुराने कपड़े एक फटे हुए थैले में डालने लगी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि आखिरकार तुलसी इस घर से निकल जाएगी। यह ले तेरा सामान, शीला ने थैले को तुलसी की तरफ फेंकते हुए कहा। और अब जल्दी से निकल जा यहाँ से। तुलसी ने थैले को देखा। उसमें सिर्फ 2-3 पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई चूड़ी जो उसकी माँ की निशानी थी, और बस यही था उसकी पूरी दुनिया का सामान। सुन तुलसी, कमल सिंह ने सख्त आवाज में कहा, अब तू इस घर से जा और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। हमारे लिए तू मर गई समझ। ये शब्द तुलसी के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने अपने फूफा जी की तरफ देखा, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, जिन्हें वह अपना बाप समझती थी। आज वही उसे घर से निकाल रहे थे। तुलसी ने अंतिम बार अपने हाथ जोड़े और आंखों से विनती की कि उसे एक और मौका दे दिया जाए, लेकिन सभी के चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे। अब और नाटक बंद कर और यहाँ से निकल, शोभा ने चिल्लाकर कहा। तुलसी ने अपना थैला उठाया। वह बहुत हल्का था, जैसी उसकी जिंदगी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसे लगता था कि शायद कोई रोक लेगा, शायद कोई कहेगा कि अरे रुक जा, हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। जब वह दहलीज पर पहुंची तो एक बार फिर मुड़कर देखा। यह वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। यहीं उसने खेलना हंसना सीखा था। यहीं उसकी माँ की यादें बसी थी। निकल जा, अब और नहीं देखना तुझे यहाँ। शीला ने दरवाजा बंद करने की धमकी दी। तुलसी बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी मानो उसकी जिंदगी का आखिरी दरवाजा बंद हो गया हो। तुलसी सड़क पर खड़ी थी। शाम का समय था, सूरज डूबने को था।
आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे, लेकिन तुलसी के दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और आंखों में आंसू। मोहल्ले के लोग उसे देख रहे थे और फुसफुसा रहे थे, अरे वो देखो, कमल सिंह की भतीजी को घर से निकाल दिया गया है। हाँ, सुना है किसी अमीर आदमी से शादी करने से मना कर दिया था। बेचारी गूंगी है पर बड़ी जिद्दी भी है। तुलसी इन सब बातों को सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल को चुभ रहे थे। वह तेजी से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। वह एक पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। रात होने लगी थी। ठंडी हवा चल रही थी। तुलसी ने अपना दुपट्टा कसकर लपेट लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती। कौन मेरी मदद करेगा? उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता की तस्वीर आई। काश आप होते माम पापा। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप मुझे कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। रात और गहरी हो गई। पार्क में सिर्फ तुलसी अकेली बैठी थी। कुछ आवारा कुत्ते भी वहां घूम रहे थे। उसे डर लग रहा था, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने सही किया था, वह मन में खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी से शादी कैसे कर सकती थी? वह तो मेरे बाप की उम्र का था। यह शादी नहीं, मजबूरी होती। लेकिन फिर दूसरे ख्याल आने लगे। पर अब मैं क्या करूंगी? कम से कम घर तो था, खाने को मिल जाता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वह अपनी माँ की टूटी चूड़ी को देखने लगी। माँ, तुमने कहा था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पर अभी तो बहुत अंधेरा लग रहा है। कब आएगी रोशनी? रात भर तुलसी उसी बेंच पर बैठी रही। कभी कभी उसकी आंख लग जाती, फिर किसी आवाज से जाग जाती। यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और लगा जैसे प्रकृति उससे कह रही हो, हिम्मत रख, तेरा समय आएगा। 3 दिन बीत चुके थे। तुलसी भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख इतनी तेज थी कि वह कभी कभी चक्कर खाकर बैठ जाती थी। हे भगवान, वह मन ही मन कह रही थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि कुछ पैसे कमाकर अपना पेट भर सकूं। उसने हिम्मत जुटाई और गलीगली जाकर काम मांगने लगी। पहले उसने एक बड़े घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मध्यम वर्गीय औरत निकली। क्या चाहिए? औरत ने पूछा। तुलसी ने हाथ जोड़े और इशारे से समझाने की कोशिश की कि उसे काम चाहिए। उसने झाड़ू पोछा करने के इशारे किए, बर्तन धोने के इशारे किए। अरे यह तो बोल ही नहीं सकती। औरत ने अपने पति से कहा, गूंगी लगती है, हमें ऐसी नौकरानी की क्या जरूरत? अगर कुछ समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? नहीं नहीं, पति ने सिर हिलाया, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो बातचीत भी कर सके। जा बेटी और कहीं देख। दरवाजा बंद हो गया। तुलसी ने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी निकला। काम चाहिए बेटी? उसने दयालुता से पूछा। तुलसी ने खुशी से सिर हिलाया। पर तू बोल क्यों नहीं रही? गला खराब है क्या? तुलसी ने अपने गले पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह बोल नहीं सकती। ओह, गूंगी है बेचारी। बुजुर्ग को दया आई। पर बेटी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसे दवा का समय बताना पड़ता है, वैद्य जी से बात करनी पड़ती है। तू तो बोल ही नहीं सकती, कैसे काम करेगी? फिर से निराशा। इसी तरह तुलसी ने पूरे दिन 10-12 घरों में दस्तक दी। कहीं काम की जरूरत नहीं थी, कहीं उसके गूंगे होने की समस्या थी। कुछ घरों में लोगों ने उसे संदेह की नजर से देखा, मानो वह कोई चोर हो। अरे यह लड़की कहाँ से आई है? पहले कभी दिखी नहीं। कहीं कोई धोखेबाज तो नहीं? गूंगी है या बनती है? शाम होते होते तुलसी की हिम्मत टूट गई। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? वह रो रही थी। कोई मुझे काम भी नहीं देता। भूख से तड़प रही हूं। कैसे जीऊंगी? तुलसी अभी भी रो ही रही थी कि तभी उसने देखा कि पेड़ की दूसरी तरफ एक आदमी बैठा है।
वह लगभग 50 साल का था, सफेद बाल, चेहरे पर दाढ़ी, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, देखने में बहुत शांत और सज्जन लग रहा था। उस आदमी ने तुलसी के रोने की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा। अरे बेटी, उसकी आवाज में बहुत दयालुता थी। क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और इतना क्यों रो रही हो? तुलसी ने अपने आंसू पोंछे और उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी, आवाज में स्नेह था। पहली बार कई दिनों में किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। तुलसी ने अपने हाथों से इशारे करने शुरू किए। वह समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह बोल नहीं सकती। अरे, आदमी ने समझदारी से कहा, तुम बोल नहीं सकती हो, है ना? कोई बात नहीं बेटी, भगवान ने तुमसे आवाज छीनी है लेकिन दिल तो दिया है ना। तुलसी ने आंखों ही आंखों में हाँ कहा। अच्छा, अब बताओ कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, माता पिता कहाँ हैं? आदमी ने पूछा। तुलसी ने अपना सिर हिलाया और हाथों से इशारा करके बताने की कोशिश की कि वह अकेली है। आदमी ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेली हो? तुलसी ने दुखी होकर सिर हिलाया। अरे बाप रे, यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ पुत्री, आदमी ने सहानुभूति से कहा। और देखो तो तुम कितनी भूखी लग रही हो, कब से नहीं खाया है कुछ? तुलसी ने 3 उंगलियां दिखाकर बताने की कोशिश की कि 3 दिन से भूखी हूँ। 3 दिन से भूखी हो? आदमी चौंका। अरे यह तो बहुत बुरी बात है। एक काम करो, वह अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली खोलकर बोला, यह मेरा खाना है, तुम इसे खा लो, मैं बाद में कहीं और से खा लूंगा। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने दिनों बाद किसी ने उसे इतना प्यार दिया था। उसने हाथ जोड़े और शुक्रिया अदा किया। अरे नहीं नहीं, आदमी ने कहा, शुक्रिया की क्या बात है, यह तो मेरा धर्म है। तुलसी ने भोजन खाना शुरू किया। वह बहुत तेजी से खा रही थी, जैसे कोई उससे छीन लेगा। आदमी तुलसी को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पुत्री, वह धीरे से बोला, तुम्हें देखकर मुझे अपना एक बहुत पुराना सपना याद आ गया है। तुलसी ने खाना खाते हुए उसकी तरफ देखा। मेरे पूरे जीवन का एक ही सपना था, आदमी की आवाज में भावुकता थी, कि मेरी भी तुम्हारी ही तरह एक प्यारी सी बेटी हो जो मुझे बाबा कहे, मेरी देखभाल करे। तुलसी ने रुककर उसकी बात सुनी। पर मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई, परिवार वाले चल बसे, अब मैं अकेला हूँ, मेरा वह सपना सिर्फ सपना ही रह गया। वह आह भरते हुए बोला। तुलसी के दिल में उसके लिए दया आई। लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ चलना चाहोगी? यह सुनकर तुलसी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। आखिरकार कोई तो मिला था जो उसे अपनाना चाहता था। मेरा एक छोटा सा घर है, आदमी ने कहा, वहाँ तुम आराम से रह सकती हो, खाना पीना कपड़े लत्ते की कोई तकलीफ नहीं होगी, बस मेरी देखभाल करना, खाना बना देना। तुलसी ने खुशी से अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ, वह तैयार थी। बहुत खुशी की बात है, आदमी खुश हुआ। तो चलो अब हमारे घर चलते हैं। आदमी और तुलसी दोनों उठ खड़े हुए। तुलसी के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। आखिरकार उसे एक आसरा मिल गया था। वे साथ साथ चलने ही वाले थे कि अचानक पीछे से तेज आवाजें आईं। वो देखो, वहाँ है, एक आदमी चिल्लाया। वही है वो, पकड़ो इसे। 5-6 गांव वाले लाठियां लेकर दौड़ते हुए आए। सबके चेहरे पर गुस्सा था। साले, आज तो तू गया। एक मुखिया जैसा दिखने वाला आदमी बोला। कितनी बेटियों को बहकाया है तूने? अरे भाई, कोई गलतफहमी हो गई है। तुलसी का साथी बोलने की कोशिश कर रहा था। गलतफहमी? दूसरा गांव वाला बोला। हमारी बेटी कल से गायब है और तू यहाँ एक और लड़की को फंसाने आया है, मारो इसे, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा बोला। और उन सभी ने उस आदमी पर लाठियों से हमला कर दिया। तुलसी को कुछ समझ नहीं आया। वह घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथों से इशारे किए, रुकिए रुकिए। इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई नहीं रुका।
सभी उस आदमी को मारते रहे। छोड़ो इसे, छोड़ो। तुलसी अपने हाथों से सबको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। मारपीट इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में उस आदमी की सांसें रुक गईं। वह मर गया। तुलसी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार कोई तो था जो उसे अपनाना चाहता था और वह भी चला गया। वह रोने लगी। मुखिया ने तुलसी की तरफ देखा। अरे यह क्या, यह लड़की इसके लिए क्यों रो रही है? मुखिया जी, एक गांव वाले ने कहा, मुझे लगता है कि यह भी इसी के गिरोह की सदस्य है, इसीलिए इसके मरने पर इतना रो रही है। तुम सही कह रहे हो, दूसरे ने समर्थन किया। एक अजनबी के लिए कोई इतना क्यों रोएगा? हमें इसे राजा साहब के पास लेकर जाना चाहिए। मुखिया ने फैसला किया। वही तय करेंगे कि इसका क्या करना है। हो सकता है इससे बाकी गिरोह के सदस्यों का भी पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी ने एक साथ कहा। चलो इसे महाराज के दरबार में ले चलते हैं, मुखिया ने आदेश दिया। गांव वालों ने तुलसी को घेर लिया। वह डरी हुई थी, रो रही थी, लेकिन कुछ समझा नहीं पा रही थी। दरबार एक भव्य इमारत थी, बड़े बड़े खंभे, सुंदर नक्काशी और बीच में राजा का सिंहासन था। महाराज विक्रम सिंह वहां बैठे थे, एक मध्यम वर्गीय उम्र के तेजस्वी चेहरे वाले राजा। उनके बगल में मंत्री जी बैठे थे और थोड़ी दूर पर राजकुमार अर्जुन भी खड़े थे। राजकुमार अर्जुन लगभग 25 वर्ष के थे, लंबे कद के, स्वस्थ शरीर वाले और उनकी आंखों में दयालुता थी। क्या बात है मुखिया जी? महाराज ने पूछा। आप सब एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? और यह लड़की कौन है? मुखिया ने आगे बढ़कर कहा। महाराज, यह लड़की उन अपराधियों की साथी है जो हमारे राज्य में छोटी लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। क्या? राजा चौंके। जी हाँ महाराज, एक गांव वाले ने कहा। हमारे गांव के इस युवक ने उस अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा था। वह इस लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो आपने उस अपराधी को पकड़ लिया? मंत्री जी ने पूछा। जी हाँ, मुखिया ने गर्व से कहा। हमने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। राजकुमार अर्जुन ने चिंता से पूछा। पर यह लड़की इसमें कैसे संदिग्ध है? राजकुमार जी, एक गांव वाले ने कहा। पहले तो हमें लगा कि यह भी एक मासूम शिकार है, पर जब उस अपराधी की मौत हुई तो यह जोर जोर से रोने लगी। एक अजनबी के लिए कोई इतना क्यों रोएगा? तुलसी सब कुछ सुन रही थी और हैरान हो रही थी। उसे अब समझ आया कि वह आदमी असल में एक अपराधी था जो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, वह मन में सोच रही थी। मैं तो उसकी बातों में आ गई थी। अगर ये लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब समस्या यह थी कि सभी उसे उस अपराधी की साथी समझ रहे थे। राजा ने तुलसी की तरफ देखा। तो बताओ लड़की, क्या यह सच है कि तुम उन अपहरणकर्ताओं की साथी हो? तुलसी ने तुरंत अपना सिर हिलाकर इनकार किया। फिर वह अपने हाथों से समझाने की कोशिश करने लगी। मंत्री जी ने संदेह से कहा, लगता है कि यह बहुत चालाक है, हमसे बचने की कोशिश कर रही है। तुलसी और भी ज्यादा डर गई। वह और तेजी से अपने हाथों से इशारे करने लगी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा कड़क स्वर में बोले। उनकी आंखों में अधीरता झलक रही थी। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? उन्होंने गुस्से से कहा। महाराज, मुझे तो लगता है कि यह हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मंत्री ने चिंतित स्वर में राजा के कान में कहा। राजा का धैर्य अब समाप्त हो रहा था। वे सिंहासन से उठे और तुलसी की ओर तेज कदमों से बढ़े। और इसकी हिम्मत तो देखिए, आपके पूछने पर भी यह अपना मुंह नहीं खोल रही है। तुलसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू छलक आए थे। वह बार बार अपने हाथों से इशारे कर रही थी, पर कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। लड़की, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। राजा की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। अन्यथा हम तुम्हें फांसी की सजा देने में तने भी नहीं सोचेंगे। दरबार के एक कोने में खड़े राजकुमार ध्यान से तुलसी के इशारों को देख रहे थे। उनकी आंखों में समझदारी और करुणा थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई।
महाराज के बार बार कहने के बाद भी बेचारी तुलसी कुछ नहीं कह सकी। वह सिर्फ और तेजी से इशारे कर रही थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति अंतिम उम्मीद में हाथ हिलाता है। राजकुमार को यह सब समझ में आ रहा था। उनकी आंखें तुलसी के हर इशारे को पढ़ रही थी, जैसे वे कोई खुली किताब हो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। सैनिकों, राजा ने हुक्म देने के लिए हाथ उठाया। नहीं पिताश्री, रुकिए। राजकुमार तेजी से आगे बढ़े। उनकी आवाज में दृढ़ता और विश्वास था। राजा चौंके। क्यों राजकुमार? इसने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। राजकुमार ने गहरी सांस ली। ऐसा इसलिए कर रही है यह क्योंकि यह गूंगी है पिताश्री। उनकी आवाज में दया थी। यह बोल नहीं सकती है और इसीलिए यह इशारों में बात करने की कोशिश कर रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है कि यह बोल नहीं सकती है। राजा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। वे कुर्सी पर बैठ गए। पर मैं हैरान हूँ कि यह बात आपको कैसे पता चली राजकुमार? राजकुमार ने तुलसी की ओर देखा। उनकी नजरों में सम्मान था, क्योंकि यह जिस इशारे से बात करने की कोशिश कर रही है वह मैंने सीखा हुआ है। मेरे गुप्तचर मुझसे ऐसे ही इशारों में बात करते हैं और इसीलिए मैं इसकी बातें आसानी से समझ सकता हूँ। राजकुमार तुलसी के सामने झुके। उनकी आवाज में मिठास थी। तो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा और यह सब क्या चल रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। तुलसी की आंखों में राहत की एक चमक आई। पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। उसने धीरे धीरे अपना नाम और सब कुछ विस्तार से इशारों में बताया। राजकुमार ध्यान से सुन रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे। फिर वे राज दरबार की ओर मुड़े और उन्होंने सरल भाषा में सबको सारी बात बता दी। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। अच्छा, तो यह बात है। हमें माफ करना तुलसी, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा। वो तो शुक्र मनाओ राजकुमार का जो उसे इशारों से बताई हुई बातें समझ आती हैं। मंत्री ने चिंतित होकर कहा, तो मतलब अब हम उन अपहरणकर्ताओं के गिरोह को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अपराधी मारा जा चुका है और यह लड़की उनकी साथी नहीं है। अब उन अपहरणकर्ताओं के गिरोह को हम कैसे ढूंढेंगे? राजकुमार की आंखों में एक चमक आई। ढूंढ सकते हैं पिताश्री, हम बेशक उन अपहरणकर्ताओं को ढूंढ सकते हैं। पर कैसे राजकुमार? राजा ने पूछा। आज जो हुआ उसकी वजह से तो वे अपहरणकर्ता और भी सतर्क हो गए होंगे। वे अब कुछ दिनों के लिए शायद इस राज्य में नजर भी न आएं, तो हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? राजकुमार ने तुलसी की ओर देखा, फिर पिता की ओर मुड़े। इस साहसी लड़की की बदौलत, इस लड़की की बदौलत। पर वो कैसे? मंत्री ने हैरानी से पूछा। राजकुमार ने समझाया, क्योंकि यह बोल नहीं सकती है और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपहरणकर्ता इसका अपहरण करने जरूर आएंगे। यह तो अपने आप को बचाने के लिए आवाज भी नहीं लगा सकती, और जब सबको पता लगेगा कि यह गूंगी है तो उन अपहरणकर्ताओं को भी जरूर पता लगेगा। मंत्री ने चिंतित होकर कहा, योजना तो अच्छी है राजकुमार, पर अगर इसे कुछ हो गया तो? राजकुमार का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। आप चिंता न करें मंत्रीवर, इसके साथ इसकी रक्षा करने के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर राजकुमार, इससे तो आपको भी खतरा होगा ना? राजा ने प्रेम से पूछा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी चिंता ना करें पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए, मैं अपने राज्य के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित लौट कर आइएगा। जरूर पिताश्री, राजकुमार ने सिर झुकाया। उसके बाद राजकुमार एक आम व्यक्ति का भेष बनाकर तुलसी के साथ गांव चले गए। उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने का निर्णय लिया। झोंपड़ी के अंदर मिट्टी के दिए की धुंधली रोशनी में राजकुमार ने तुलसी से कहा, मुझे माफ करना तुलसी कि मैं तुम्हें एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर इस राज्य के हित के लिए और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। तुलसी ने इशारों में कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? कोई बात नहीं,
उल्टा तुम खुश हो कि तुम किसी के काम आ पा रही हो। तुलसी ने सिर हिलाया। राजकुमार की आंखों में करुणा आई। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेले हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उनकी आवाज में वादे की मिठास थी। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद की जिंदगी कष्ट से भरी नहीं होगी। तुलसी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे अब कोई काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही इस झोंपड़ी में बिना काम किए मैं नहीं रह सकता, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा, राजकुमार ने कहा। तुलसी ने समझदारी से सिर हिलाया। राजकुमार के जाने के बाद तुलसी अकेली झोंपड़ी में बैठी सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। राजकुमार तो सच में कितने अच्छे हैं, वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अचानक उसका ध्यान एक और बात पर गया। पर यह क्या? अगर राजकुमार काम करने गए तो उन्हें तो वहाँ भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे उनके लिए भोजन बना के ले जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने तुरंत काम में लग जाना चाहा, पर फिर रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गईं। पर मैं तो बोल नहीं सकती। अगर कोई पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगी कि यह खाना किसके लिए है? और राजकुमार का भेष भी तो उजागर नहीं होना चाहिए। वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आई। चलो, जो होगा देखा जाएगा। राजकुमार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। सुनहरी धूप झोंपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। तुलसी ने राजकुमार के लिए प्रेम से भोजन तैयार किया था। उसके चेहरे पर एक मधुर चिंता झलक रही थी। राजकुमार को भूखा काम करना पड़ रहा होगा, उसने सोचा। कितने दिनों से वे मेरी रक्षा के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं। एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में गर्म खिचड़ी और दूसरे में ताजी रोटी रखकर वह निकल पड़ी। रास्ते में कई लोगों से इशारों में पूछना पड़ा। कुछ लोग समझ जाते, कुछ हैरान होकर देखते रहते, पर तुलसी का धैर्य और दृढ़ता देखकर अंततः सभी उसकी मदद करते। जब तुलसी ठेकेदार की दुकान के सामने पहुंची तो वह सुन सकी कि राजकुमार अंदर बात कर रहे थे। उसके कदम धीमे हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। तो ठेकेदार साहब, यह काम कल तक पूरा हो जाएगा, राजकुमार कह रहे थे। उनकी आवाज में मेहनतकश व्यक्ति की विनम्रता थी। ठेकेदार अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे अकड़ रहे थे। हाँ, पर देखना काम में कोई कमी न रह जाए वरना। तभी ठेकेदार की नजर दरवाजे पर खड़ी तुलसी पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत तमतमा गया, आंखों में आग धधक उठी। ये क्या, तुम? और यहाँ? उसकी आवाज में घृणा और क्रोध का मिश्रण था। अब क्या करने आई हो? गिड़गिड़ाने आई हो क्या? तुलसी सहम गई। उसकी आंखों में डर और दुख दिखाई दे रहा था। वह पीछे हटने लगी। ठेकेदार उठा और उसकी ओर आक्रामक कदम बढ़ाते हुए बोला, अब तू मेरे सामने कितनी भी भीख मांग ले या गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे घर में आने की इजाजत नहीं देने वाला, समझी? उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अब चली जा यहाँ से, और अपनी ये गंदी सी शक्ल यहाँ फिर मत दिखाना। राजकुमार तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में तुलसी के लिए चिंता और ठेकेदार के लिए नाराजगी साफ दिख रही थी। अरे रुकिए ठेकेदार जी, राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यह तो मेरे लिए आई है। उन्होंने तुलसी के पास जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप इसे जानते हैं। ठेकेदार की आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। मैं तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने जहरीली आवाज में कहा, क्योंकि मैं इसका फूफा हूँ और इस नालायक ने हमारी बात मानने से मना कर दिया था। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं, जिससे हमें काफी नुकसान हो गया था, जिसके बाद हमने इसे घर से ही निकाल दिया। ठेकेदार ने संदेह भरी नजरों से राजकुमार को देखा। पर यह भला तुम्हारे लिए क्यों आएगी? राजकुमार ने गहरी सांस ली, फिर तुलसी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्योंकि यह मेरी पत्नी है। क्या? ठेकेदार का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा? पत्नी? हाँ, राजकुमार ने स्पष्ट स्वर में कहा। ठेकेदार ने ताली बजाकर व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। अच्छा, तो अब इसे कोई और नहीं मिला तो इसने तुम्हें फंसा लिया। उसकी आवाज में घृणा थी।
और तुम भी कितने बेवकूफ हो कि इस गूंगी लड़की से शादी कर ली। लगता है तुम्हें कोई लड़की मिल नहीं रही थी, इसलिए तुमने इस जैसी से शादी कर ली। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखों में तूफान उठ रहा था। वे ठेकेदार के करीब जाकर दृढ़ता से बोले, देखिए ठेकेदार जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जिसने ठेकेदार को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर आप दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। राजकुमार ने तुलसी को अपने पीछे करते हुए कहा, तो अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इसे कुछ भी अनाप शनाप कहें, क्योंकि अब यह मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। ठेकेदार का अहंकार जग गया। उसने आगे बढ़कर राजकुमार को उंगली दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझसे उलझने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। समझ गए ना? उसकी आंखों में घमंड था। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, सिर पर चढ़ने की कोशिश की तो फेंक दिए जाओगे, समझे? राजकुमार ने मुट्ठियां भींची पर अपने आप को संयमित रखा। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ, राजकुमार ने तुलसी से कहा, तुलसी तुम भी ना, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? उनकी आवाज में प्रेम और चिंता थी। तुलसी ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। राजकुमार की आंखों में चमक आई। अच्छा, तो तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो? उनके चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान फैल गई। अच्छा किया, नहीं तो मुझे आज भूखा ही रहना पड़ता। शुक्रिया तुलसी। फिर चिंता से कहा, अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, और वैसे भी अभी जो हुआ उसके बाद लगता है कि मुझे यहाँ काम करने में काफी दिक्कत होने वाली है। तुलसी ने दुखी होकर अपने कान पकड़े जैसे माफी मांग रही हो। राजकुमार ने प्रेम से उसके हाथ पकड़कर कहा, अरे तुम कान क्यों पकड़ रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुलसी। उनकी आवाज में असीम स्नेह था। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। उसके बाद के दिनों में ठेकेदार बार बार राजकुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। कभी काम में कमी निकालता, कभी वेतन में कटौती करता, कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता, पर राजकुमार को सब चुपचाप सहन करना पड़ता था। उनके चेहरे पर धैर्य था, पर आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। इन कठिन दिनों में तुलसी और राजकुमार के बीच प्रेम और समझ गहरी होती गई। तुलसी इशारों में बात करती थी और राजकुमार को यह बहुत अच्छा लगता। शाम को जब वे झोंपड़ी में बैठते तो तुलसी के चेहरे पर संतुष्टि होती कि आखिर कोई है जो उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को समझ रहा है। राजकुमार भी महसूस कर रहे थे कि तुलसी की मूक भाषा में कितना प्रेम, कितनी समझदारी और कितनी सहनशीलता है। इस तरह एक पूरा महीना बीत गया। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता मजबूत हो रहा था। एक दिन दोपहर के समय जब राजकुमार ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे तो उनका एक मित्र दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अरे मित्र, उसने हांफते हुए कहा, तेरी पत्नी घर पर नहीं है। राजकुमार का हाथ काम से रुक गया। क्या मतलब? सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं, मित्र ने चिंतित स्वर में कहा। राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। औजार उनके हाथ से गिर गया। यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? उनकी आवाज में दहशत थी। मुझे जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। ठेकेदार ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम काम छोड़कर उस लड़की के पीछे गए तो याद रखना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उसने आगे धमकी भरे अंदाज में कहा, और यही नहीं, आज के नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी होगी, जो तुमने काम ना करके बीच में ही काम को अटका दिया है, समझे? राजकुमार के धैर्य का बांध टूट गया। उनकी आंखों में आग धधक उठी। भरपाई तो मैं कर ही दूंगा ठेकेदार, उन्होंने गुस्से से कहा, पर तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। उनकी आवाज में गहरा दुख और नफरत थी। अरे कैसे फूफा हो तुम? इतने साल से वो तुम्हारे साथ ही रही है और तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। वो मरे या जिए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार की आवाज कांप रही थी।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए ठेकेदार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राजकुमार तुरंत झोंपड़ी की ओर दौड़े। रास्ते भर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं तुलसी को कुछ हो तो नहीं गया। जब वे झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला था, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। तुलसी कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजकुमार का दिल बैठ गया। घर की हालत देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि तुलसी का अपहरण हो गया है। तुलसी, उन्होंने चीख कर पुकारा, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और अब? राजकुमार ने मुट्ठियां भींची। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तुलसी को ढूंढना और उसे सुरक्षित वापस लाना। एक अंधेरी नम गुफा में तुलसी बंधी हुई बैठी थी। 4 बदमाश उसके चारों ओर खड़े होकर घृणित हंसी हंस रहे थे। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे क्या हो गया लड़की, ऐसे क्यों देख रही है? सरदार ने मुंह बनाकर कहा। उसके दांत पान से लाल हो रखे थे। डर गई क्या? दूसरे अपराधी ने ताली बजाकर कहा। हम अपहरणकर्ता ही हैं, और तेरा अपहरण करके हम दूसरे राज्य में बेच देंगे। बदले में काफी सारा धन कमाएंगे। वह तुलसी के करीब आकर उसे डराने की कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ? बचने के लिए आवाज नहीं लगाएगी क्या? चीख क्यों नहीं रही? तीसरा बदमाश हंसते हुए बोला, अरे भाई, यह तो बोल ही नहीं सकती है, ये क्या चिल्लाएगी? सभी जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी गुफा में गूंज रही थी। तुलसी की आंखों में आंसू छलक आए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और राजकुमार को यहाँ भेज दीजिए। फिर उसका दिल बैठ गया, पर राजकुमार तो काम पर गए हुए थे। उन्हें मेरा पता कैसे मिलेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अब कौन करेगा मेरी मदद? वह बेपसी से अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रस्सियां कसकर बंधी थी। उसे सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने और राजकुमार पर भरोसा रखने के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। तभी गुफा के मुंह पर घोड़ों के टापों की आवाज आई। अपराधी चौंक गए। यह क्या आवाज है? सरदार ने डरते हुए पूछा। अचानक गुफा के अंदर एक तेज आवाज गूंजी। अच्छा, तो तुम हो वो अपहरणकर्ता? राजकुमार अर्जुन अपने कुछ सैनिकों और मंत्री जी के साथ गुफा में दाखिल हुए। उनकी आंखों में आग धधक रही थी। तुम तो बस 4 ही हो, राजकुमार ने तलवार निकालते हुए कहा। सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। सैनिकों ने तुरंत उन चारों को घेर लिया। थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद सभी अपराधी पकड़ लिए गए। राजकुमार तुरंत तुलसी के पास दौड़े और उसकी रस्सियां काटने लगे। तुलसी, तुम ठीक तो हो? सरदार हैरानी से चिल्लाया। अरे यह क्या? तुम्हें कैसे पता लगा कि हम कहाँ हैं? वह राजकुमार को घूर कर देखते हुए बोला, और तुम तो वही हो ना जो ठेकेदार के यहाँ काम करते हो और इसके पति हो? राजकुमार ने गर्व से सीना तानकर कहा। तुम लोग सच में कितने मूर्ख हो, तुम सब अब भी नहीं समझे। उनकी आवाज में राजसी अधिकार था। मैं इस राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ। अपराधियों के मुंह खुले के खुले रह गए। राजकुमार ने आगे समझाया, और यह साहसी लड़की तुलसी है जिसका इस्तेमाल करके तुम सबको फंसाया गया है। पर आपको हमारे ठिकाने का कैसे पता चला? एक अपराधी ने हकलाते हुए पूछा। राजकुमार मुस्कुराए। मैंने हर वक्त अपना एक गुप्तचर तुलसी पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। उसी से मुझे यहाँ का रास्ता मिला। सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो सारी गलती इस गूंगी लड़की की है, उसने दांत पीसते हुए कहा। अगर यह नहीं होती तो हम कभी पकड़े ही नहीं जाते। उसकी आंखों में पागलपन था। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह अपनी कमर से चाकू निकालकर तुलसी की ओर तेजी से दौड़ा। मर जा, वह चीखा। राजकुमार ने खतरा भांपा। बिना एक पल गवाए वे तुलसी के आगे कूद पड़े। चाकू सीधा राजकुमार की छाती में धंस गया। वे तुरंत नीचे गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकलने लगा। राजकुमार, मंत्री चिल्लाए। सैनिकों ने तुरंत उस हमलावर को काबू में कर लिया। तुलसी ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल पर जैसे वज्रपात हुआ। अचानक उसके मुंह से आवाज निकली, नहीं राजकुमार, नहीं।
वह रोते हुए चिल्लाई, आप ठीक तो हैं ना? अपनी आंखें खोलिए। राजकुमार अपनी आंखें खोलिए। वह राजकुमार के सिर को अपनी गोद में रखकर रोने लगी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। राजकुमार की आंखें धीरे धीरे खुली। उनके होठों पर एक कमजोर मुस्कान आई। अरे वाह, तुम तो बोलने लगी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, तुलसी, मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज सुनने का हमेशा से ही मन करता था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और आज तुम्हारी आवाज मैं सुन पाया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सैनिकों, मंत्री ने आदेश दिया, इस आदमी को पकड़ लो और ले चलो इन सबको राजमहल, और राजकुमार की भी मदद करो। राजमहल में राजवैद्य राजकुमार का इलाज कर रहे थे। राजा चिंतित होकर बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ राजवैद्य जी? मेरा पुत्र ठीक तो है ना? राजा की आवाज में गहरी चिंता थी। उसे कुछ होगा तो नहीं? राजवैद्य ने राहत की सांस ली। नहीं महाराज, वो अब खतरे से बाहर है। आप सब उनसे बात भी कर सकते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजा के चेहरे पर खुशी छा गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवैद्य जी। राजा ने राजकुमार के पास जाकर प्रेम से उनका माथा सहलाया। मैंने कहा था ना कि वहाँ खतरा है। फिर यह जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? उनकी आवाज में डांट के साथ साथ प्रेम भी था। और इस लड़की के लिए तुमने अपने प्राण खतरे में क्यों डाले? राजकुमार ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ पिताश्री। राजा हैरान रह गए। राजकुमार की आंखों में प्रेम की चमक थी। मुझे तो वो पहली बार में ही पसंद आ गई थी। उसकी भोली सी मुस्कान, उसका निर्दोष चेहरा, और वो जब इशारों में बात करती थी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। उन्होंने पिता से विनम्रता से पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है पिताश्री कि मैं तुलसी से विवाह कर सकूं? राजा का दिल पिघल गया। अब मेरे पुत्र की यही इच्छा है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? राजकुमार खुशी से मुस्कुराए। आपका धन्यवाद पिताश्री। तभी एक सैनिक ने आकर प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, हमने उस ठेकेदार को पकड़ लिया है जिसने राजकुमार को नीचा दिखाया था, और वह झोंपड़ी में राजकुमार से नुकसान की भरपाई लेने के लिए गया था। ठीक है, लेकर आओ उस ठेकेदार को, राजा ने आदेश दिया। ठेकेदार कांपता हुआ अंदर आया। वह घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था कि यह राजकुमार है। वह रो रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। राजा का चेहरा गुस्से से भरा था। तुमने जो किया है वह माफी के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आवाज में तीखापन था। तुमने सिर्फ राजकुमार को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि फूफा होने के नाते तुम्हें तुलसी की मदद करनी चाहिए थी, पर उल्टा तुमने राजकुमार को रोकने की कोशिश की कि वो तुलसी को न बचाए। राजा का स्वर और भी कड़ा हो गया। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, तो हम भला तुम जैसों को कैसे माफ कर सकते हैं? सैनिकों, ले जाओ इस व्यक्ति को और डाल दो इसे कारागार में। नहीं महाराज, रुक जाइए, तुलसी की मधुर आवाज गूंजी। वह दौड़कर राजा के सामने आई। आप कृपा करके फूफा जी को माफ कर दीजिए। आप मेरी वजह से इन्हें कोई सजा न दे। राजा आश्चर्य से बोले, यह क्या तुलसी, तुम बोल सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मंत्री ने समझाया, हाँ महाराज, जब राजकुमार को चाकू लगा था तभी इनकी आवाज वापस आई थी। राजा ने प्रेम से कहा, पर पुत्री, तुम्हें इस जैसे इंसान को क्षमा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, जो भी हो महाराज, पर यह मेरे फूफा हैं और इन्होंने ही मुझे इतने सालों तक पाला था। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे तब इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजा का दिल पिघल गया। नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें इस जैसे के लिए हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सैनिकों से कहा, ठीक है, जाने दो इसे, पर याद रखना ठेकेदार आज के बाद यहाँ नजर भी मत आना, समझे? ठेकेदार का चेहरा शर्म से झुक गया। जी महाराज, मैं समझ गया। फिर वह तुलसी की ओर मुड़कर बोला,
तुलसी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। उसकी आवाज में सच्चा पश्चाताप था। अब मैं चलता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि अब से तुम हमेशा खुश रहो और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ तुम्हें न हो। उसके बाद ठेकेदार वहां से चला गया। तुलसी का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। माता पिता के जाने के सदमे से जो आवाज चली गई थी, राजकुमार के प्रेम और बलिदान ने उसे वापस दिला दी थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार अर्जुन और तुलसी का भव्य विवाह हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। अब तुलसी राजकुमार के साथ खुशी खुशी उस महल में रहने लगी, बिना किसी दुख या बिना किसी तकलीफ के। प्रेम की शक्ति ने न केवल उसकी आवाज लौटाई थी, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया था। राजकुमार और तुलसी का प्रेम एक मिसाल बन गया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर जाता है और असंभव को भी संभव बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, करुणा और बलिदान की शक्ति अद्भुत है। यह न केवल हमारी शारीरिक कमियों को दूर कर सकती है, बल्कि हमारे जीवन को भी बदल सकती है। धन्यवाद।